हेलो फ्रेंड्स एंड नाउ वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल, जहां हम करते हैं सारे लीगल प्रोविजंस की डिटेल्ड एनालिसिस। तो आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए समझने वाले हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फेमस सेइंग से, जो कि ये बोलता है कि वन रिसाइन्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैंसल्स अ डीड। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि रिसेशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की हो सकती है, जबकि एक डीड को कैंसिल किया जाता है। तो एक डीड की कभी भी रिसेशन नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हमारे आगे का डिफरेंसेस बिटवीन दोज टू। रिसेशन हमारे SRA के चैप्टर 4 सेक्शन 27 टू 30 में पाया जाता है, जबकि कैंसलेशन के प्रोविजंस चैप्टर 5 सेक्शन 31 टू 33 में पाए जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को अनडू करना, ओके, जबकि कैंसलेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर लेना। तो रिसेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, रिसेशन में जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपस में ये बोलती हैं या फिर कोर्ट के सामने जाके ये बोलती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा ट्रीट किया जाए जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में कभी बना ही नहीं था, एज इफ देयर नेवर एग्जिस्टेड अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कैंसलेशन में हम मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है और देन हम उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करते हैं, दैट इज वी कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, वील सी कि कौन सा पार्टी करा सकता है, लाइक हु कैन फाइल फॉर रिसेशन और हु कैन गो फॉर कैंसलेशन इन अ कोर्ट। तो रिसेशन कोई भी पर्सन करा सकता है जो कि इंटरेस्टेड हो कॉन्ट्रैक्ट में। तो पर्सन इंटरेस्टेड में पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकती हैं। पार्टीज के अलावा अगर कोई एजेंट है, कोई प्रिंसिपल है, या फिर कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट से अफेक्टेड हो रहा है, वो सब भी जा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा सकते हैं। जबकि कैंसलेशन वही व्यक्ति करा सकता है जिसके अगेंस्ट वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड या वॉइडेबल हो। तो यहाँ पे कैंसलेशन कोई भी नहीं करा सकता, बस पार्टी करा सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की, जबकि रिसेशन कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति करा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डिफरेंस एंड सी द ग्राउंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो ग्राउंड्स में मूव करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम ये देख पा रहे हैं कि रिसेशन और कैंसलेशन में डिफरेंस समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। वाई? बिकॉज इसका इफेक्ट दोनों का सेम ही है। दोनों का इफेक्ट यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाती हैं और पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए जो बेसिक डिफरेंस लाई करता है रिसेशन और कैंसलेशन में, वो उनके ग्राउंड्स में होता है, जो हम अभी समझने वाले हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों में होता है वो उनके ग्राउंड्स में होता है, उनके ऑब्जेक्ट में होता है और उनके इफेक्ट में होता है। तो पहला तो हम ये देख सकते हैं कि ये ग्राउंड्स क्या है रिसेशन के। तो रिसेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है बट इसकी अनलॉफुलनेस अपैरेंट नहीं है फेस पे। तो ये तीनों जो है ग्राउंड्स है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए, टर्मिनेबल होना चाहिए या फिर अनलॉफुल होना चाहिए, और अनलॉफुलनेस कॉन्ट्रैक्ट को देखने से नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये तीनों ग्राउंड्स आपके रिसेशन के बनते हैं। जबकि कैंसलेशन के ग्राउंड्स क्या होते हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो या वॉइडेबल हो, दोनों ही केस में यू कैन गो फॉर कैंसलेशन। तो इसीलिए भले ही दोनों का इफेक्ट सेम होता है कि पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं परफॉर्मेंस से, लेकिन इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है ये इनके ग्राउंड्स का है, जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा। और फर्स्ट पॉइंट में भी बेसिक इनकी डिफरेंस बताई गई है जो इनके इफेक्ट में होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिसेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि वहां पे वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करा सकते हो, भले वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट रिटन हो, दोनों की रिसेशन पॉसिबल है। बट कैंसिल तो आप उसी चीज को करोगे ना जो लिखित है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की कैंसिलेशन हो सकती है। ओके, इट ऑल्सो अप्लाइज टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सो हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चल रही हैं कि रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट की हो सकती है, जबकि कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट्स की भी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट में फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट डीड, ओके, विल, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट में आती हैं। तो विल या गिफ्ट को कभी रिसाइन नहीं किया जाता है, बल्कि उनको कैंसिल किया जाता है। और रिसेशन में कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो तो भी चलेगा, जबकि कैंसिलेशन में
कैंसिल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट डिफरेंस। रिसेशन एक लिमिटेड रिलीफ है बिकॉज यहाँ पे कोर्ट बस और बस रिसाइंड कर सकती है, जबकि कैंसिलेशन एक वाइडर रिलीफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट इंस्ट्रूमेंट को डिक्लेयर कर सकती है एज वॉइड एंड वॉइडेबल और डिक्लेयर करने के बाद उसको कैंसिल कर सकती है। ओके, तो रिसेशन में वो डायरेक्टली रिसाइन कर देगी, कैंसिलेशन में वो किसी इंस्ट्रूमेंट को ये भी जज कर सकती है कि वो वॉइड या वॉइडेबल है एंड देन दे कैन गो फॉर कैंसिलेशन। सो टेक्निकली कैंसिलेशन एक वाइडर रिलीफ है और रिसेशन लिमिटेड है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिलीफ। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इसे ध्यान से सुनना। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है रिसेशन और कैंसिलेशन का। सो सपोजिंगली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर टर्मिनेट भी कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि स्टिल इन्फोर्स होते हैं। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म करना चाहा है बट जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ऑब्लिगेशंस अभी भी स्टैंड करते हैं एज इट इज। ओके, तो अगर आप उनको रिसाइन नहीं कराओगे तो दोनों में से कोई भी पार्टीज एक दूसरे को उन ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे सू कर सकती हैं। सो इट इज़ बेटर टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड ताकि उन ऑब्लिगेशंस के बेसिस पे दूसरी पार्टी सू ना करे। Okay, so this is the object of recession and now we'll see the object of cancellation. Cancellation का ये object होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट, जो लिखित डॉक्यूमेंट है, जो राइटिंग में है, अगर हमने उसको कैंसिल ना करवाया तो there can be some serious injury, okay, to the party who is going for cancellation. तो कैंसिलेशन में एक फियर होता है उसके दिमाग में कि ये डॉक्यूमेंट का मिसयूज किया जा सकता है, जबकि रिसेशन में जो ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी अंडर हो चुके हैं उस ऑब्लिगेशन से बचने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देते हैं। ओके, नाउ विल सी द इफेक्ट दोनों के सेम ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और परफॉर्मेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेम चीज़ आपकी कैंसिलेशन में भी होती है, बट कैंसिलेशन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जिसे रजिस्ट्रेशन चाहिए था इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर और वैसे इंस्ट्रूमेंट को कोर्ट कैंसिल कर रहा है, तो आफ्टर पासिंग द डिक्री ऑफ कैंसिलेशन उसको अपनी एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भी भेजनी पड़ेगी। ओके, so now understand the next difference. Rescission actually involves obligation to undo. ये मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे undo करते हो, therefore performances must be reversed as far as possible. आइए पहले हम समझते हैं cancellation के बारे में। Cancellation only results in reciprocal rights and obligation coming to an end but has no effect on the past act. तो अभी के टाइम से जिस वक्त कैंसिलेशन कराया गया उस वक्त से सारी राइट्स और ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं, बट उसके पहले जो भी एक्ट्स हो चुके हैं वो एज इट इज़ वैलिड रहते हैं, उनका कोई इफेक्ट कैंसिलेशन से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में जो पास्ट एक्ट भी होते हैं उनको भी आपको रिवर्स करना पड़ता है। ओके, तो रिसेशन में ऐसा नहीं है कि आज के दिन पे कोर्ट रिसाइन कर रहा है तो आज के दिन से पहले जितने भी पास्ट एक्ट रह चुके हैं वो वैलिड रहेंगे, ऐसा नहीं है। उन सारी चीज़ों को वापस से रिवर्स करना पड़ता है। मतलब अगर आपने सामने वाली पार्टी से कुछ लिया है तो आपको उनको रिस्टोर करना पड़ता है। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट उन सामने वाली पार्टी ने लिए तो वो उन्हें भी रिस्टोर करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे रिवर्सल होना चाहिए, जबकि कैंसिलेशन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और हम नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि रिसेशन आपका म्यूचुअल भी हो सकता है और यूनिलैटरल भी हो सकता है। मतलब अगर एक पार्टी चाहे तो भी रिसाइन करा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस के अंदर रिसेशन म्यूचुअल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नोवेशन में, जबकि कैंसिलेशन में आपको दूसरी पार्टी का कंसेंट नहीं चाहिए होता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the channel, please do subscribe to Law in Detail and keep seeing such good contents. Okay, thank you.